तो काम वाम छोड़ो, बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ। अरे छोटी मालकिन, आप तो शुरू से ही बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब इससे ज़्यादा तारीफ हम क्या ही करें आपकी। तुम भी अजीब हो, ठीक से तारीफ भी नहीं कर सकते। मैं सिखाती हूँ ना कैसे तारीफ करते हैं। लग गई लॉटरी। डीजी मूवी प्लेक्स की इस सीरीज के कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी प्रताप को दिखाया जाता है कि जो कि उस घर का सबसे बड़ा भाई है। अब यहाँ पर प्रताप लोगों से पैसे उधार लेकर एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अब वो इस कंपनी में वो सारे पैसे जो कि उधार के हैं लगा देता है। अगर वो बर्बाद हुआ तो यहाँ पर प्रताप का घर सब चीज़ बिक सकता है और वो रोड पर आ सकता है। इस वजह से उसकी वाइफ उससे कहती है कि ये आप किस तरह का काम करती हो जिससे हम सबको रोड पर आना पड़े। अब प्रताप अपनी वाइफ से कहता है कि तुम वो सब छोड़ो और मुझे खुश करो। अब यहाँ पर क्या था, प्रताप अपनी वाइफ के साथ शुरू हो जाता है और फिर दोस्तों आपको यहाँ पर इस सीरीज का सबसे कड़क सीन दिखाया जाता है। इस सीन के अंदर पूजा सिंह कहर ढाती नजर आती है और तारकेश चौहान जो कि हर सीरीज के तरह इस सीरीज में भी पूजा सिंह का छक्के छुड़ाता नजर आता है। तो दोस्तों इस जबरदस्त पलंग तोड़ सीन को आप डीजी मूवी प्लेक्स ऐप पर ही देख पाएंगे। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि भाभी जी किचन पर थी, तभी मीरा जो कि उसकी ननद होती है वो बिना नाश्ता किए कॉलेज जा रही थी। तभी भाभी उससे कहती है कि मीरा तुम नाश्ता तो कर लो, लेकिन मीरा उससे कहती है कि आज मेरा एक्स्ट्रा क्लासेस है जिस वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तभी वहीं पर रवि भी होता है जो कि उस घर का नौकर है। वो मीरा से कहता है कि मीरा भाभी की बात तो मान लो, लेकिन मीरा यहाँ पर रवि से कहती है कि नहीं रवि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा और फिर मीरा वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि भाभी यहाँ पर छोटकी मालकिन को उठाने के लिए रवि को भेज रही होती है, लेकिन रवि कहता है कि मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ, वहाँ तो छोटे भैया भी हैं, वो भी तो उठा सकते हैं ना। अब क्या था, भाभी यहाँ पर रवि से कहती है ठीक है चलो मैं ही चली जाती हूँ। और फिर वह छोटकी मालकिन के कमरे में पहुँचती है और निशा को उठाने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारा पति ऑफिस जा रहा है और तुम सो रही हो, तुम्हें उठना चाहिए। और फिर ये बोलकर भाभी वहाँ से चली जाती है। अब निशा उठकर बैठती है और अपने पति से कहती है कि ये औरत मुझे रोज रोज परेशान कर रही है, अगर मैं नहीं उठना चाहती तो मुझे क्यों ज़बरदस्ती उठाती है ये। मैं अपने पापा के घर अपनी मर्जी से सो के उठती थी और मुझे वहाँ परेशान करने वाला कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये औरत मुझे रोज़ रोज़ परेशान करती है और मैं इसका क्या करूँ। यहाँ पर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि भैया अभी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट होते ही मैं भैया के बिजनेस से कुछ पैसे लेकर अपनी अलग से बिजनेस कर लूँगा, तब हम दोनों फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ये कहकर वह जाने लगता है। तभी निशा अपने हस्बैंड से कहती है कि आप कुछ भूल गए हो। यहाँ पर निशा अपने हस्बैंड को किस करना चाहती थी और फिर क्या था, उसका पति उसे किस करके वहाँ से चला जाता है और उससे कहता है कि बाकी का काम रात में। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रवि बाहर मीरा का फोटो लेकर बैठा हुआ था और वह मीरा से प्यार करता है, लेकिन ये बात वह उसे नहीं बता सकता क्योंकि वह गरीब है और वह सोचता है काश कहीं वो भी किसी बड़े अमीर घर का लड़का होता, तब वह मीरा को प्रपोज करता, उससे शादी करता, लेकिन ये संभव नहीं है। वहीं पर रवि हर रोज लॉटरी का टिकट लेता है और वो टिकट हर रोज ये सोचकर लेता है कि उसकी लॉटरी किसी दिन लग जाएगी जिससे वो अमीर हो जाएगा, उसके बाद वो मीरा से शादी कर लेगा, लेकिन ये सपना उसका पूरा नहीं हो रहा था। और वह आज भी एक टिकट लिया था लेकिन वह पढ़ना नहीं जानता था, इस वजह से वह टिकट लेकर छोटकी मालकिन के पास पहुंचता है क्योंकि उस घर में और कोई नहीं था। अब जैसे ही रवि छोटकी मालकिन के कमरे में पहुंचता है जहां पर छोटकी मालकिन सच संवर रही थी, अब छोटकी मालकिन रवि से कहती है कि मैं कैसी लग रही हूं, तो रवि उससे कहता है कि आप हमेशा की तरह काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। अब छोटकी मालकिन रवि से कहती है कि तारीफ ऐसे नहीं की जाती है। अब यहाँ पर छोटकी मालकिन रवि को छूने लगती है और रवि छोटकी मालकिन से कहता है ये सब मेरा काम नहीं है मालकिन, मैं आपके घर का नौकर हूँ, ये सब तो आप छोटे मालिक के साथ कीजिए। अब यहाँ पर छोटकी मालकिन का मूड खराब हो जाता है और वो रवि से कहता है बताओ क्या काम है। तो रवि
मालकिन से कहता है कि मेरे ये टिकट का नंबर मोबाइल से मिला दीजिए और बता दीजिए कहीं ये लॉटरी में फंसा तो नहीं। तो इस पर मालकिन उससे कहती है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे टिकट का नंबर मोबाइल पर चेक करूं। और वो रवि से कहती है जाओ ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाल देगा, मैं बाहर जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि रवि लॉटरी का टिकट लेकर बड़े मालिक के पास पहुंचता है और वह टिकट उसे देकर कहता है कि पेपर से मिला दो। अब बड़े मालिक उस लॉटरी के टिकट को पेपर से मिला रहा था, तो इस बार भी उसका लॉटरी नहीं फंसा था। यहाँ पर बड़े मालिक रवि से कहता है कि तुम रोज रोज टिकट लेकर क्यों अमीर बनना चाहते हो, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता हूँ, तुम मेरे बेटे की तरह हो और जब तक मैं रहूँगा तब तक तुम यहाँ पर हमेशा खुश रहोगे। लेकिन बड़े मालिक को ये कौन बताए कि रवि मीरा से प्यार करता है, इसके लिए उसे अमीर बनना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि मीरा भी कॉलेज से वहाँ आ जाती है। अब मीरा रवि से कहती है कि आज भी तुम्हारा लॉटरी का टिकट नहीं फंसा। यहाँ पर मालिक भी मीरा से कहता है कि तुमने ठीक कहा मीरा, इस बार भी रवि का लॉटरी का टिकट नहीं फंसा। इस पर मीरा रवि से कहती है कि तुम चिंता मत करो रवि, एक दिन तुम्हारा टिकट जरूर फंसेगा। तो रवि मीरा से कहता है कि आप कब मिलोगे? यहाँ पर मीरा आश्चर्यचकित होकर रवि से कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब? तो रवि यहाँ पर बहाना बनाते हुए कहता है कि मेरे लॉटरी का टिकट कब फंसेगा। अब शाम में हम देखते हैं कि छोटे मालिक ऑफिस से घर आता है और रात में अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार भैया का ऑर्डर पूरा हो जाए, उसके बाद हम अपने बिजनेस की बात करेंगे। वहीं पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि मेरी जवानी के बारे में कब बात करोगे, जो ये तुम्हारे लिए तड़प रहा है। तो इस पर छोटे मालिक उससे कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी ही जवानी को ठंडा करता हूँ। अब क्या था, यहाँ पर छोटे मालिक छोटकी मालकिन के साथ शुरू हो जाता है। और फिर दोस्तों आपको इस सीरीज का एक ज़बरदस्त ही सीन देखने को मिलता है। इस सीन के अंदर टीना नंदी, जो कि अनकट सीरीज में आप इसे देख चुके हैं, इस सीरीज में भी वो कहर ढाती नजर आती हैं। ये सीन काफ़ी ज़्यादा पलंग तोड़ से भरी होती है, जिसे आप देखना चाहोगे। 15 मिनट के इस पलंग तोड़ सीन को आप डीजी मूवी प्लेक्स ऐप पर ही देख पाएंगे। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि जिस कंपनी में बड़े मालिक प्रताप ने इन्वेस्ट किया था, वो कंपनी जलकर राख हो जाती है और उस कंपनी का सारा प्रोडक्ट जल जाता है। इसका मतलब ये कि प्रताप अब यहाँ पर रोड पर आ गया था, जिस वजह से वह घर पर काफ़ी परेशान हो जाता है। उसका सिर फटने लगता है क्योंकि वह बर्बाद हो चुका था। वहीं पर रवि उसे तसल्ली दे रहा था कि बड़े मालिक सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि छोटे मालिक और छोटकी मालकिन अपना कपड़ा सामान पैक करके वहाँ से जा रहा होता है। तो भाभी जी यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि इस बुरे वक्त पर तुम्हें अपने भैया के साथ होना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर छोटकी मालकिन भाभी से कहती है कि अब इस घर में बचा ही क्या है, कुछ दिन के बाद इस घर में ताला लगने वाला है। जब सब कुछ बर्बाद हो ही गया है तो यहाँ रुककर क्या करेंगे, और हम किसी तरह अपने ससुर को मनाए हैं, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों वहाँ पर रहेंगे। वहीं पर रवि छोटे मालिक का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि आप बड़े मालिक को छोड़कर मत जाओ प्लीज। अब यहाँ पर छोटे मालिक रवि को एक थप्पड़ देता है और कहता है कि तुम इस घर के नौकर हो और नौकर की तरह ही रहो। अब छोटे मालिक जाने वाला ही था कि तभी मीरा उनसे कहती है कि क्या वहाँ हम सब भी रह सकते हैं। तो इस पर छोटकी मालकिन उन सब से कहती है कि वो मेरे बाप का घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तुम जैसे भिखारियों को वहाँ रखेगा। और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर रवि मालिक का पैर पकड़कर रोने लगता है और बड़े मालिक उनसे कहता है कि रवि जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा, इसमें हम कर क्या सकते हैं। और इसी सीन के साथ ही पार्ट 1 की स्टोरी भी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं इसके पार्ट 2 की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।